हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th, है ना, भारती भवन का लेक्चर सीरीज, जिसमें हम 1 बाय 1 चैप्टर को शॉर्ट वीडियोज में उसको कंप्लीट करेंगे और टॉपिक को अच्छे से समझाते हुए और साथ में क्वेश्चन को कैसे लगाना है, किस क्वेश्चन को किस टाइप से लगाना है, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हमें कुछ, है ना, मेन संख्या को जानना जरूरी है। अगर वास्तविक संख्या को अगर जानना है तो पहले हमको ये वास्तविक संख्या क्या होती है ये सब जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दें, √3 - 6/4 1/2 etc। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि वास्तविक संख्या जो बना है दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब ये परिमेय और अपरिमेय क्या होती है, ठीक है ना, तो उसको हम समझते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां p और q कोई पूर्णांक हो और q बराबर 0 ना हो, उसे क्या कहते हैं? यानी कि वे संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां p और q कोई पूर्णांक हो और q बराबर 0 ना हो। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 1/2 3/4 6/2 0 etc, है ना। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि q बराबर है, यहाँ 0 नहीं हो लिखे है और यहाँ दे दिए कि 0 और परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं है, 0 है ना, सभी संख्या के नीचे क्या होती है? 1 छिपा रहता है। तो सभी संख्या के नीचे जब 1 छिपा रहता है तो डिफिनेशन क्या है कि वे संख्या जो p/q के रूप में हो, यानी कि बटा के रूप में हो, जहां क्या हो? q, यानी कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम 0 की बात करें तो 0 सभी संख्या के नीचे 1 छिपा ही रहता है, तो 0 के भी नीचे क्या है? 1 है। तो सो हम इसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अगर अपरिमेय संख्या की बात करें तो वे संख्या जो p/q के रूप में न हो, जैसे कि बात करें √2 √3 √5 √7। परिमेय और अपरिमेय संख्या को अगर सही से समझ लिए हैं तो आगे बढ़ाते हैं, और यदि नहीं समझे तो बोलिएगा। हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्लास 9th का जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या को अच्छी तरीक़ा से समझा देंगे। क्योंकि ये 10th क्लास है तो इसके बारे में विस्तृत नहीं है, और जो पढ़ना है रिवीजन है उसी तरीक़ा से हम चलेंगे आगे। पूर्णांक क्या होते हैं? अभी बात किया ना थोड़ा देर पहले, पूर्णांक परिमेय संख्या में। पूर्णांक क्या है? एक प्रकार सिंपल संख्या जो काउंटिंग करते हैं ना, वही संख्या है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो हम लिख देते हैं धनात्मक पूर्णांक और क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक।
जैसे यहाँ देखिए से समझ में आएगा, जैसे कोई नंबर लाइन है, ठीक है, 0 के इस साइड क्या होती है 1 2 3 पॉजिटिव नंबर होती है, प्लस वाली संख्या है ना 5 है ना, जाते रहेगा नंबर, एंड नहीं होगा। और इधर क्या होती है -1 -2 -3 -4 -5 है ना, इस प्रकार से और भी संख्या जाते रहेगी। यानी कि अगर बात करें कि ये इधर वाला संख्या क्या हो गया धनात्मक, धनात्मक जो कि हम काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग के रूप में यूज करते हैं धनात्मक पूर्णांक। और लेफ्ट साइड की संख्या क्या हो जाएगी बाएं साइड की ऋणात्मक पूर्णांक। और इसी दोनों संख्या को मिलाकर, यानी कि इसी दोनों संख्या को मिलाकर हम क्या कहेंगे कि ये टोटल संख्या क्या है पूर्णांक कहलाती है ना। 5 6 7 8 ऐसे और भी संख्या होगी, और इधर भी -5 -6 -7 यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव यानी प्लस वाला और माइनस वाला संख्या जिसको हम यूज करते हैं एज ए काउंटिंग, उसी को क्या कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। जिसमें क्या होता है जो हम यूज करते हैं 1 2 3 4 एज ए काउंटिंग, उसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और -1 -2 -3 -4 है ना, इस प्रकार की संख्या जो होती है तो उसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगला है क्या चीज भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है वे संख्या जो एक और अपने के अलावा और भी संख्या से विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ समझिए क्या है भाज्य संख्या का है ना, इंग्लिश नाम क्या है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और एक और नाम है इसको हिंदी में हम यौगिक संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या। याद रखिएगा भाज्य संख्या क्या कहते हैं यौगिक संख्या कहते हैं। क्या होती है यौगिक संख्या या भाज्य संख्या वे संख्या जो एक और अपने के अलावा और भी संख्या से विभाज्य हो। जैसे कि 4 लिख दिए यानी कि 4। अगर 4 देखें 4 का अगर फैक्टराइजेशन करें कि किस किस से यह संख्या कटेगी, तो देखिए 2 से लगाकर 2 दूनी 4 2 1 2, यानी कि 4 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 × 2 × 1, यानी कि अगर 4 1 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में 4 टाइम्स में 4 आ जाएगा है ना, 2 के टेबल में 2 टाइम्स में 4 आ जाएगा, और 4 के टेबल में 1 टाइम्स में 4 आ जाएगा। यानी कि हम देख सकते हैं कि भाज्य संख्या का जो डिफिनीशन है कि एक और अपने, यानी कि एक और अपने के अलावा किसी और संख्या से यानी कि 2 से विभाजित हो रही है, तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहेंगे भाज्य संख्या कहेंगे। और भी एग्जाम्पल हो सकता है 6 है ना, ये भी 1 से विभाजित होगी, 1 के बारे में 6 मतलब में 2 से भी विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी और 6 से विभाजित होगी है ना। इस प्रकार से एक और अपने के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो रही है ना, तो इस प्रकार की संख्या को क्या कहेंगे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोट भी कर सकते हैं, कॉपी करो साथ में लेकर बैठा कीजिए अगर 10th के स्टूडेंट हैं तो, और एज ए रिवीजन भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का इंग्लिश नाम प्राइम नंबर भी है ना, और इसको हम रूट संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं रूट संख्या, कहीं कहीं रूट संख्या भी लिखा रहता है, तो ये दिमाग में रखिएगा। अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वे संख्या जो एक और
अपने के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य ना हो, किसी और संख्या से विभाज्य ना हो। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें 2, ठीक, अब 2 में देख सकते हैं 2 किससे विभाजित हो रहा है, 2 1 के टेबल में आ जाएगा, 1 के पहाड़ा में 2 महत्तम में 2 आ जाएगा, 2 के पहाड़ा में 1 महत्तम में भी 2 आ जाएगा, लेकिन 1 और 2 के अलावा किसी और संख्या में आ रहा है 2 नहीं आ रहा है, किसी और संख्या में 2 नहीं आ रहा है। यानी कि ये डिफिनीशन क्या कर रहा है, वे संख्या जो 1 और अपने यानी कि 2 के अलावा किसी और संख्या 2, ऐसे नहीं 2 से मतलब कि खाली मतलब अपने, जैसे इसका अपना क्या है 2 है, तो इस प्रकार से अपने के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य ना हो तो उसी को क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्या यानी कि रूट संख्या कहेंगे। और भी संख्या हो सकती है जैसे 5 3 भी है ना, 7 11 इस प्रकार से 13, इस प्रकार से बहुत सारे संख्या इत्यादि। तो यहाँ पर भाज्य अभाज्य संख्या समझ गए हैं, कुछ छोटी छोटी जो संख्या है उसको भी समझ लीजिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें 1 2 3 4 गिनती की संख्या को, तो नॉर्मल है गिनती हम 1 2 से ही स्टार्ट करते हैं, तो 1 से लेकर जो भी है जहाँ तक भी काउंटिंग जाता है ना, काउंटिंग एंड नहीं होता है कभी भी ना, प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या क्या है, जब प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो भी शामिल होता है ना, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या था कि वो 1 2 3 4 है ना, 1 से स्टार्ट होता था और है ना जहाँ तक जाता था वहाँ से, यानी कि 1 से स्टार्ट होकर जो भी, क्योंकि नंबर कभी एंड नहीं होता है तो ज़्यादा ही रहता था। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या है कि जब प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो भी शामिल हो, यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता था, इससे पहले हमने क्या किया कि इसके साथ जीरो को भी शामिल कर दिया। अब जीरो जब शामिल हो गया तो वैसे संख्या को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। छोटी छोटी कुछ और भी संख्या है उसको भी समझ लें। क्योंकि संख्या का पूरा परिवार ही पढ़ना है तो हम उसको भी देख लेते हैं। एक है सम संख्या, ठीक है ना, सम संख्या भी सुने होंगे चाहे याद भी होगा तभी होगा। सम संख्या क्या होती है, वे संख्या जो 2 से पूरी तरह या पूर्ण रूप से विभाज्य, जैसे कि अगर बात करें 2 4 6 8 10 12 आगे और भी संख्या, यानी कि क्या बोला है कि वे संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। यानी कि अगर 2 की बात करें, फर्स्ट हम नंबर दिए 2, क्या 2 से विभाज्य है, यानी कि क्या 2 से विभाज्य है, टेबल में आ रहा है तो 2 के पहाड़े में 2 कितना मात्रा में आ जाता है, 1 मात्रा में, यानी पूर्ण रूप से विभाज्य हो गया। पूर्ण रूप से विभाज्य होने का मतलब उसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर हम इसमें डिवाइड देते हैं 2 से तो 1 टाइम्स में ये 2 क्या हो जाएगा, पूरी तरीका से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि इसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा है। जितना भी हम यहाँ लिखे हैं उस सब संख्या को आप क्या कर सकते हैं ना, 2 से लगा सकते हैं, 2 के पहाड़ा में 4 के मात्रा में 2 मात्रा में, यानी कि पूर्ण रूप से विभाज्य हो रहा है, तो पूर्ण रूप से विभाज्य हो रहा है, यानी कि यह क्या है, सम संख्या है। इसके बाद होता है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, तो जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से
विभाज्य 9, उसे क्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें 1 3 5 7 है ना 9 11 87। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि विभाज्य हो रहा है कि नहीं, 5 है, 2 से इसको लगाइए, 2 के टेबल में 2 टाइम्स में 4 आएगा, 1 बचेगा। यानी कि 2 से 5 में डिवाइड लग रहा है, लेकिन क्या है पूर्ण रूप से नहीं लग रहा है, 1 क्या बच जा रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है, पूर्ण रूप से इसको नहीं काट पा रहा है, तो ऐसे संख्या को हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। तो संख्या यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या है ना, वास्तविक संख्या के पूरा परिवार के बारे में हम पढ़ लिए हैं। तो अब हम चैप्टर पर आते हैं कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ता है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, जो भी होगा उसको और अच्छे तरीक़े से समझाने का कोशिश करेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है कि और भी कितना तोड़ा जा सकता है कि आप लोगों को और अच्छे तरीक़े से समझ में आ जाए। अच्छा है, आ रहा होगा तो अच्छी बात है। हमें पढ़ना क्या है, वास्तविक संख्या। इस चैप्टर में प्रश्न नंबर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भारती भवन किताब को टारगेट कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले भारती भवन किताब को टारगेट करें, तो जिस दिन के पास किताब है निकाल लीजिए और चैप्टर को देखिए। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि, क्वेश्चन देखते रहिएगा, यदि b इज इक्वल टू ए सी तो b a का क्या है, ठीक है। यदि b इज इक्वल टू ए सी हो तो b a का डैश है ना। यहाँ पर हम सब कर रहे हैं भाग एल्गोरिदम। भाग एल्गोरिदम जानते हैं क्या होते हैं, भाग एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या भाग एल्गोरिदम, जो भी नाम दीजिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या हो, आर जो होगा बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से, किंतु छोटा होगा किससे, b से। आर फॉर रिमाइंडर यानी कि शेष फल, जो भी हम नॉर्मल भाग देते हैं ना, अगर नहीं समझ रहे तो यहाँ समझ लीजिए कि जैसे हम कोई भाग दिए, ठीक है ना। जैसे अगर 4 से हम 17 में भाग दिए, तो 4 से 17 में भाग देंगे तो भाग तो आता ही होगा। 4 से 17 में 4 मतलब लग गया, 4 चौका 16 हो गया, 1 बचेगा, ठीक है ना। तो ये जो 1 है उसको हम शेषफल कहते हैं, शेषफल, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और इसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, भागफल। और इसको क्या कहते हैं, भाज्य, इसको क्या कहते हैं, भाज्य। तो एक फार्मूला यहाँ बनता है, इसको नोट कर दीजिएगा मेन फार्मूला में या टॉपिक में, कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। और हमारा फार्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी क्यू प्लस आर यानी कि हम देख सकते हैं कि ए डिनोट कर रहा है किस चीज को, ए डिनोट कर रहा है भाज्य को, बी डिनोट कर रहा है भाजक को, इसको दिमाग में रख लीजिए। क्यू डिनोट कर रहा है भागफल को, और आर डिनोट कर रहा है शेषफल को। तो ये फार्मूला है या। और पहला सवाल में अगर बात करें, सवाल में क्या है, यदि b इज इक्वल टू ए सी हो, यानी कि b क्या है, कल का क्या मतलब, भाजक। भाजक बराबर आपको दिया हुआ है भाज्य गुणे और c कोई नंबर है, ठीक है ना, तीसरा संख्या हो सकता है। तो b a का क्या होगा, तो b a का क्या होगा, तो सिंपल है, आप
ए को उधर भेज दीजिए, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, बी बराबर है। अब देखिए यहाँ पर बी को है ना ए डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड कब करेगा, डिवाइड कब करेगा, जब उसके टेबल में का होगा, यानी कि उसके गुणज होगा, उसका गुणांक होगा, उसी सॉरी गुणज होगा, यानी कि उसके गुना में का होगा तो ही तो डिवाइड करेगा ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गुणज है, क्या है, गुणज है, यानी कि ए है ना, ये जो होगा बी के पहाड़ा में आता होगा या बी ए के पहाड़ा में आता होगा, जिससे क्या कर रहा है, ये दोनों आपस में डिवाइड दे रहा है। तो इतना ये सब नोट कर लीजिए, सब मेन है चैप्टर में यही पढ़ना है। ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर भाग एल्गोरिथम भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, यहाँ पर जो नॉर्मल है हम दे देते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, चाहे किताब देखते रहिए पढ़ लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है हम पढ़ के बता देते हैं। यदि भाग एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में ए इज इक्वल टू 72 यानी कि 72, बी इज इक्वल टू 9 यानी कि 9, तो आर का वैल्यू क्या होगा, है ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाग एल्गोरिथम आपको दिया हुआ है, भाग एल्गोरिथम से पता करना है, एल्गोरिथम, और ए का वैल्यू 72 दिया हुआ है, यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 72, और बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ, और आर का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, ये हमको क्या है, ये हमको दिया है, ठीक है। तो ए का वैल्यू है, ए के जगह पर हम डाल देते हैं, ए के जगह पर क्या दिया हुआ 72 यानी कि 72, बराबर बी के जगह पर क्या दिया हुआ है 9, और क्यू के जगह पर नहीं कुछ दिया हुआ, और आर के जगह का वैल्यू हमको पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब बताइए कि 72 यानी कि 72 क्या है, इस इतना के जोड़ के जो भी गुना हो जोड़ हो उसके क्या है इक्वल है, यानी कि 9 में ऐसा कौन सा संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ये क्या हो जाए 72 हो जाए, है ना, यानी कि 72 हो जाए। तो अब देखिए गुना कीजिए, क्योंकि 9 क्यू में क्या रिलेशन है, जिसके बीच में कुछ नहीं उसके बीच में क्या चीज का रिलेशन होता है, गुना का रिलेशन होता है। चर और अचर संख्या जान रहे होंगे, नहीं जान रहे तो इधर लिख लीजिए, चर और अचर। चर अचर क्या होती है, चर जो भी है ना लेटर्स है ए बी सी डी है ना जेड तक जो भी लेटर्स है उसको हम क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं, और अचर संख्या क्या है, जो भी काउंटिंग नंबर्स है ना, जो भी काउंटिंग नंबर्स है ए से लेकर जेड तक की कोई भी संख्या दे दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, वो चर संख्या है, और जो भी काउंटिंग नंबर्स दे दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, अचर संख्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि क्यू है, तो क्यू यानी कि ए से लेकर जेड तक में ही ना आएगा, क्यू लेटर्स है, तो लेटर्स से यानी कि ये क्या है, चर संख्या। अब यहाँ देख सकते हैं कि 9 और q में क्या रिलेशन है, जिसके बीच में कुछ नहीं उसके बीच में गुना का रिलेशन होता है ना। तो 9 में क्या चीज से गुना करेंगे, यानी कि q के जब ऐसा कौन सा नंबर हम लेंगे, यानी कि अचर संख्या लेंगे जिसको साथ गुना करने पर 72 हो जाए। तो 9 का टेबल पर ये 9 का टेबल में 8 टाइम्स में यानी कि 8 से हम गुना करेंगे 9 में, 9 8 क्या हो जाता है 72 हो जाता है, यानी कि 9 गुने 8 यानी कि q के जगह पर अगर हम 8 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, यानी कि हमको पता चल गया क्या चीज कि q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू हमको 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो 72 हो चुका है, अब हमको इसको इक्वल करना है 72 के, तो 72 में हम क्या जोड़ेंगे कि 72 हो जाए, तो 72 में अगर आप कुछ भी नंबर जोड़ दीजिएगा 1 2 3 तो 72 से अधिक हो जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है 72 ही लाना है, जो कि 72 हमको आ रहा है। तो 72 जब आ रहा है तो आर के जब क्या जुड़ेगा जीरो, है ना, कोई वैल्यू नहीं लेना है, 72 आइए आ गया है तो हमको दूसरा वैल्यू लेना ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट कह देंगे क्या चीज कि आर की जगह पर जीरो है ना, इस प्रकार से सॉल्व हो गया। चलिए ये आपका था दूसरा नंबर, पहला का दूसरा था, अब तीसरा को देखते हैं। तीसरा में क्या है, यदि भाग एल्गोरिथम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है, इसमें भी सेम टू सेम है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है, आपको भाग एल्गोरिथम दिया हुआ है ना, और वैल्यू किस किस का दे दिया हुआ है, वैल्यू लिख लीजिए किस किस का दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है आपको, b का वैल्यू दिया हुआ है 4 और q का वैल्यू 5, और इसमें r का भी वैल्यू दिया हुआ है ना, पिछले वाला में r का वैल्यू नहीं था, इसमें r का भी वैल्यू दिया हुआ है।
तो ए बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा, ए का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो जिस जिसका वैल्यू हमको दिया हुआ है पहले उसका लिख लेते हैं। ए की जगह पर नहीं दिया हुआ है ना, तो ए की जगह पर हम यही लिख देंगे। बी की जगह पर क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और क्यू की जगह पर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम डायरेक्ट 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 5 लिख देंगे तो इसका मतलब हुआ कि 45 हो गया। लेकिन हम क्या बोले बी और क्यू में किस चीज़ का रिलेशन है, तो मल्टीप्लाई का रिलेशन यानी कि गुना का रिलेशन, तो गुना देंगे बीच में। और क्यू की जगह पर क्या है 5 है तो 5 लिख देंगे, और इसके बाद क्या है प्लस है, और आर की जगह पर क्या वैल्यू दिया हुआ है, आर की जगह पर 1 दिया हुआ है ना, ए की जगह पर। अब देखिए इसमें सब चीज आता है, ये बोर्ड मास अगर पढ़े होंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो 5 4 कितना होगा, यानी 4 पंचे 20 और प्लस 1 यानी कि ये क्या हो गया 21, और यहाँ पर ए यहाँ पर हम ए लिख सकते हैं, यानी कि ए इज इक्वल टू कितना हो गया 21। तो सिंपल है, ए का वैल्यू हमको पता चल गया क्या है 21 आ गया है ना। चलिए इतना समझ गया, पूरा पूरा नहीं करवाएंगे, मतलब कि ये तो रिक्त स्थान वाला था तो उसको समझाना जरूरी था, तो इसलिए समझा दिए हैं। और मानना कि एक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा है ना। समझ में आ रहा होगा तभी भी बताइएगा, न समझ में आ रहा होगा तभी भी बोलिएगा। यदि भाग एल्गोरिदम, फोर्थ में भी ये दिया हुआ, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है ना, ए प्लस बी क्यू आर दिया हुआ, और यहाँ आपका वैल्यू क्या क्या दे दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू आपको 37 दे दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू 4 दे दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 1 दे दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि क्यू का वैल्यू बताओ क्या होगा। सिंपल, यहाँ भी वही काम करेंगे, ए की जगह पर 37 है 37 डाल दिए, बी की जगह पर क्या है बी की जगह पर 4 दिया हुआ 4 डाल देंगे, क्यू की जगह पर क्या है क्यू की जगह पर नहीं दिया हुआ है ना, क्यू की जगह पर नहीं जो क्यू है क्यू लिख देंगे, और आर की जगह पर क्या दिया हुआ आर की जगह पर 1 दिया हुआ है। हमको क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू निकालना है, क्यू का वैल्यू निकालना है, तो वो वैल्यू कैसे निकलेगा ठीक है। अगर 8 क्लास आप लोग मैथ सही से बनाए होंगे तो 8 क्लास में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स था है ना, उसी तरीका से हम क्या करेंगे क्यू का वैल्यू हम फाइंड कर देंगे यानी निकाल लेंगे। तो जिसको वैल्यू निकालना हम इधर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं है ना, ये अपनी जगह पर है 4q प्लस 1 इज इक्वल टू 37। हम इसको क्या कर दिया उल्टा कर दिया, यानी कि 4q प्लस 1 यहाँ पर लिख दिया और 37 यहाँ, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ा है, जो अपने स्थान पर है आप उसको मान सकते हैं। एक चीज यहाँ पर लिख लीजिए कि कोई भी संख्या बराबर के अगर इधर कोई चीज है यानी कि प्लस में है और बराबर के उधर अगर जाता है तो क्या चिन्ह बन जाएगा माइनस में बन जाएगा। अगर कोई इधर मल्टीप्लाई में यानी कि गुना में अगर बराबर के उधर जाता है तो क्या चिन्ह में बदल देगा डिवाइड में बदल देगा। अगर यहाँ है ना ऐड में यानी कि जोड़ में तो उधर जाएगा तो क्या चिन्ह बदल, जोड़ तो बताइए दिया। अगर इधर मान लीजिए कि रूट में चाहे स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट में बन जाएगा, या माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और डिवाइड में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में बन जाएगा। इसको दिमाग में रखते रहिएगा, यानी कि अगर जोड़ में है तो उधर जाएगा तो घटाव में बन जाएगा। तो एक्स क्यू का वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। क्यू का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो क्यू के रिलेशन के अनुसार यानी कि क्यू के साथ किसका कौन रिलेशन उसके अनुसार हम उधर भेजेंगे, यानी कि जिसका वैल्यू निकालना रहता है ना उसको सिर्फ इधर रखना है, बाद बाकी टोटल नंबर को क्या कर देना उधर भेज देना, यानी कि बराबर के उधर भेज देना है। और वो भी भेजना कैसे है तो दूरी के हिसाब से, जैसे देख लीजिए 4 के साथ क्यू का क्या रिलेशन है, तो अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि जिसके बीच में कुछ नहीं उसके बीच में क्या चीज होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुना का रिलेशन है। और क्यू के साथ 1 का क्या रिलेशन है, तो क्यू के साथ 1 का रिलेशन आपको शो कर रहा है कि प्लस है, यानी कि क्यू के साथ 1 का क्या रिलेशन है तो जोड़ का रिलेशन है। दूरी पर कौन हुआ 4 है या 1 है, तो 1 है 4 तो नजदीक है, तो हम क्या करेंगे पहले 1 को भेज देंगे, बराबर है तो बराबर दीजिए 1 क्या है उधर चल जाएगा, लेकिन उससे पहले 37 है ना 37 अपनी जगह पर 37 अपनी जगह पर रहेगा, प्लस 1 है इक्वल किए उधर गया यानी कि प्लस उधर जाएगा तो क्या चिन्ह चेंज कर देगा माइनस में, यानी कि प्लस 1 उधर था क्या चिन्ह प्लस में था तो इधर आया क्या चिन्ह माइनस में हो गया, और इधर क्या 4 क्यू अभी लिखेंगे 37 में से 1 गया तो कितना बच गया 36। चलिए ठीक है, अब बारी है 4 की जाने की बारी है।
4 जाएगा। 4 को देखेंगे कि क्यू के साथ क्या चीज का रिलेशन, तो पहले बता दिए 4 के साथ क्यू का क्या चीज का रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। और जब मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या चीज में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि 4 उधर जाएगा तो डिवाइड में, है ना। 36 में 4 से डिवाइड दे दिए, यानी कि 4 के टेबल में 36 कितना टाइम्स में आता है, तो 4 के टेबल में 36 9 टाइम्स में आता है, यानी क्यू का वैल्यू क्या हो गया, क्यू का वैल्यू क्या हो गया, 9 हो गया। क्या आप यहाँ लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू 9 हो गया। चलिए बहुत सिंपल है, 4 कम हो गया। इस समय बच्चों को अधिक दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा सा तोड़ को और टाइम देकर समझा रहे हैं। क्वेश्चन तो बना ही लेता है, लेकिन फिर अंदर बैलेंस है ना, उसको नहीं समझ पाता है ऐसे इसमें क्या। और यही अब जो बिहार बोर्ड का जो सिस्टम है उसके अनुसार यह मेन है। 92 इज इक्वल टू 12 इंटू 7 प्लस 8 तो मस ऑफ यानी कि HCF 92 12 मस ऑफ 12 डैश डैश इक्वल क्या होगा, बात समझिए। आपको 92 इज इक्वल टू 12 इंटू 7 प्लस 8 दिया होगा, तो मस ऑफ यानी कि 92 और 12 है ना, 92 और 12 का जो मसफ है यानी कि HCF है बराबर दिया हुआ है, मसफ क्या निकलेगा 12 और किसका, है ना, क्या होगा, मतलब कि इसका जो हम HCF निकालेंगे वो क्या निकलेगा। तो भाग एल्गोरिदम से हम इसको सॉल्व करते हैं। भाग एल्गोरिदम अभी थोड़ा देर पहले बता दिए थे कि भाग एल्गोरिदम क्या है, तो ऊपर हम लिखेंगे भाग एल्गोरिदम से, ठीक है। भाग एल्गोरिदम क्या होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या होता है बड़ा होता है और बराबर भी होता है 0 से, किंतु छोटा होता है किससे, b से होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 92, जैसे इस रूप में है, b के जगह पर 12, जिसके बीच में कुछ नहीं उसके बीच में मल्टीप्लाई, q के जगह पर 7 और प्लस r के जगह पर 8। अब हमको क्या करना है, इस तरीका से इसका HCF निकालना है, तो HCF निकालिए। इससे पहले कुछ छोटा सा है ना, आपको यहाँ पर लिख देते हैं भाग एल्गोरिदम से, है ना, सॉल्व करके बता देते हैं। जैसे ये हम अभी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से सॉल्व कर रहे हैं। इसको हम HCF है ना 3 तरीका से निकाल सकते हैं। HCF हम 3 तरीका से निकाल सकते हैं। HCF एक तो फर्स्ट है ना अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो कि 9th में बहुत सॉल्व किए होंगे। सेकेंड है आपका भाग एल्गोरिदम, और एक जो सिंपल वाला भाग एल्गोरिदम को ही सिंपल वाला कहते हैं, उसको दिमाग नहीं रहे। डायरेक्ट क्या कीजिए आप, डिवाइड किसको देना, भाग किसको देना है, यानी कि मसब किसका निकालना है, HCF किसका निकालना है। HCF आपको यहाँ दिया हुआ है 92 और 12 का, है ना, तो यहाँ HCF हम निकालते हैं 12 है 92 से निकालते हैं, यानी कि 12 के पहाड़े में 92 के महत्तम में आएगा, तो 12 के पहाड़े में हम पढ़ सकते हैं 12 12 76 12 7 84 और 12 8 क्या था, क्या हो जाता है 96, यानी कि 12 8 96 होता है, तो 12 7 84 हम लेंगे, क्योंकि कम लिया जाता है। और देख घटा के देखते हैं 8 4 12 और इधर 8 बचा, फिर अब क्या करेंगे, जो घटाने पर जो आया है अब क्या करेंगे, इसको फिर उसी रूप में हम क्या करेंगे, अब इसको बीच में यानी कि भाज्य की जगह पर क्या करेंगे 12 को रखेंगे, यानी कि भाजक को, जो पहले जो भाजक था ना वही अब क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। 8 से इसमें लगाइए तो 8 के पहाड़ा में एक मात्रा में 8 आएगा, यानी कि 8 4, फिर वही काम होगा, भाजक जो इसका भाजक वही क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा, 4 दूनी 8, ये क्या किया, जब कट गया तो जो आपका भाजक होगा वही क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा, जो भाजक होगा वही क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसी तरीका को आप यहाँ डाल दीजिए। पहले क्या किए हैं 92 को 12 से लगाया है, 92 को 12 से लगाया 7 टाइम्स में प्लस 8 बचा, ठीक है। अब क्या किए हैं
यानी कि ए की जगह पर क्या है, यानी कि भाज्य की जगह पर आप क्या लिखा है 12 लिए हैं, भाजक कितना है 8 है, कितना मात्रा में लगाया है 1 टाइम्स में लगाया है, और रिमाइंडर क्या बचा 4 बचा। अब यहाँ 8 को लिया है ए की जगह पर, और बी यानी कि भाजक की जगह पर क्या लिया है 4 को लिया है, और मल्टीप्लाई किया 2 से, और यहाँ पर 0 आ गया। जैसे ही यहाँ पर 0 आया आप क्या कर दीजिए, जो भी इसका भाजक होगा यानी कि जो भी इसका बी होगा, बी यानी कि भाजक, जो भी इसका भाजक होगा वही है क्या कहलाएगा HCF 4, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर भर दीजिए 12 12 और क्या 8, यानी कि 12 और 8 का हम 12 और 8 का जब हम HCF निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 12 और 8 का जब हम HCF निकालेंगे तो आपको 4 HCF आएगा, बस सिंपल। अब एक इसका फर्स्ट का लास्ट ही है 6th नंबर, उसमें बोला यदि है ना, पूरा क्वेश्चन में लिख रहा है उसको समझ लीजिएगा। 42 बराबर आपको दिया हुआ 35 × 1 + 7, वही है a बराबर BQ + R आपको दिया हुआ है, और 35 दिया हुआ 35 दिया हुआ कैसे 7 × 5 +0 है ना। यहाँ देख सकते हैं 0 आ चुका है, यानी कि मेरा HCF क्या हो गया, जो B होगा वही HCF होगा, तो B यानी कि भाजक क्या 7, तो यहाँ HCF क्या हो जाएगा 7। अब पूछ क्या रहा है वो पहले देख लेते हो, तो वैसे निकालते हैं, पूछ क्या रहा है वो पूछ लेते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि 42 और 35 का है ना HCF क्या होगा, 42 और 35 का HCF क्या होगा, तो HCF तो हम निकाल ही चुके हैं। यहाँ जब रिमाइंडर की जगह पर 0 आ जाएगा तो हम डायरेक्ट बोले कि जब रिमाइंडर की जगह पर 0 आ जाएगा तो आपका जो B होगा, यानी कि फार्मूला क्या होता है भागलगोरिथम का A बराबर BQ + R, और R क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा होगा हमेशा B से, यानी कि भाजक से क्या होगा हमेशा छोटा होगा।